यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां निबंध के बारे में कही गई हैं। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समझते हैं निबंध को, हिंदी निबंध की उत्पत्ति, विकास और उनके निबंधकारों को, और निबंध को किसे निबंध कहते हैं और निबंध के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी निबंध लेखन में गद्य साहित्य की एक विधा है निबंध। इसलिए जो परिभाषा है, लेखक किसी भी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है, उसे निबंध कहते हैं। ये विचारात्मक हो सकता है, वर्णनात्मक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है। इसका विकास भारतीय युग में हुआ। इसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिनमें निबंध छपते थे शुरू में, और उन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंधों को प्रकाशित किया जाता था। ब्राह्मण संपादन काल था, प्रताप नारायण मिश्र का संपादन था। हिंदी प्रदीप संपादन था बालकृष्ण भट्ट, मतलब संपादक कह सकते हैं, या संपादित किया, संपादन किया। भारत मित्र संपादन बाल मुकुंद गुप्त जी। बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर जी, और सार सुधा निधि। ये पत्र पत्रिकाएं थी जिनमें निबंध प्रकाशित होते थे। निबंध का विकास क्रम 4 भागों में बांटा गया। इसके विकास क्रम को एक भारतीय युग में इसके शुरुआत हुई, विकास हुआ, फिर द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये शुक्ल के बाद का युग शुक्लोत्तर युग कहा गया। भारतीय युग की बात करते हैं आज हम चारों में से। भारतीय युग 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया इसका समय। इसमें प्राथमिक निबंध भारतीय जी के ही माने गए हैं, क्योंकि उससे पहले जो निबंध की शैली थी वो पूरी तरीके से निबंध को परिभाषित नहीं कर रही थी। भारतीय युग में जो निबंध लिखे गए भारतीय जी द्वारा, वही निबंध की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। भारतेंदु जी ने साहित्यिक निबंध लिखे थे कविवचन सुधा पत्रिका में, हरिश्चंद्र पत्रिका और कविवचन सुधा 2 पत्रिकाएं थी, उनमें उनके निबंध लिखते थे, प्रकाशित होते थे। उनके कुछ निबंध है, एक अपूर्ण स्वप्न, होली, भूकंप, उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही प्रसिद्ध उनका ये निबंध है। स्वर्ग में विचार सभा, ये उनके कुछ निबंध है जो कविवचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित होते थे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे निबंधों की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र, समझदार की मौत, इनका निबंध है। भौं, वृद्ध, नाक, मुंह, घूरे की लात, देश दशा, समाज सुधार, ये इनके बड़े प्रसिद्ध निबंध हुए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध छपते थे, वो पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका में, क्योंकि इसका इन्होंने संपादन करते थे और इसी में इनके निबंध छपते थे। बालकृष्ण भट्ट ने के निबंध है बाल विवाह, राजा और प्रजा, ईश्वर भी क्या ठटोल है, और नए तरह के का जुनून और खटका। बालकृष्ण भट्ट जी के ये कुछ निबंध हैं जो हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध फाल्गुन, मित्र, ऋतुवर्णन, परिपूर्ण पावस और हमारी मशहरी, ये प्रेमघन जी के निबंध थे। इनके निबंध आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध। फिर हमारे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, भारतीय युग और द्विवेदी युग के संधि काल के निबंधकार थे। दोनों को जोड़ने वाले निबंधकार है ये। भारतीय युग की समाप्ति और द्विवेदी युग का आगमन, दोनों के संधि जोड़ने वाले निबंधकार है ये बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू के चिट्ठे, इनके निबंधों का एक संग्रह है, संकलन है। इसमें इनके सारे निबंधों को एक संग्रह में दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त जी के। तो इस प्रकार हमने निबंधों की उत्पत्ति, विकास और उसके 4 भागों के क्रम में एक क्रम को जाना, भारतीय युग को। अगले क्रम को फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।